बधाई हो हमारे समाज को। आज फिर एक बेटी हार गई, चाहे भोपाल की त्विषा शर्मा हो या नोएडा की दीपिका। नाम बस अलग हैं लेकिन कहानी एक है। दहेज, लालच, ताने, मानसिक अत्याचार। शादी जो दो परिवारों में एक पवित्र रिश्ता माना जाता था, आज कई लोगों के लिए सौदेबाजी हो गया है। कार चाहिए, फ्लैट चाहिए, कैश चाहिए, और अगर लड़की वाले सब कुछ दे भी देते हैं ना, तब भी बहू को चैन नहीं मिलता, तब भी उसको मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इतना ही लाई हो, अपने बाप से और पैसे मंगवाओ। हमारे बेटे के लायक तो कुछ भी नहीं लाई। ये सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, ये रोज रोज आत्मा को मारने वाले ना हथियार होते हैं। ये रोज आपको दिन ब दिन मारते हैं। और फिर समाज पूछता है कि लड़की ने आत्महत्या क्यों कर ली। क्योंकि कुछ लोग बहू नहीं चाहते, कुछ लोगों को चाहिए एटीएम, लोगों को पत्नी नहीं नौकरानी चाहिए, और कुछ परिवार इंसान नहीं सिर्फ पैसा देखते हैं। लेकिन पता है, केवल दहेज मांगने वालों को ही मैं दोषी नहीं समझती हूँ, क्योंकि लड़की वालों, आप लोग भी आज गौर से सुन लीजिए कि जिस रिश्ते में शुरुआत से ही मांग हो रही हो ना, जहाँ लड़के वाले रिश्ते के नाम पर गाड़ी, फ्लैट, कैश, गिफ्ट ये सब मांग रहे हो या खर्चे गिना रहे हो ना, वहाँ रिश्ता खत्म कर दीजिए। अपनी बेटी को ना घर बिठा लीजिए, लेकिन ऐसे दहेज मांगने वालों के घर मत भेजिए प्लीज़। और शादी के बाद जिस दिन पहली बार आपकी बेटी रोते हुए आपसे कहे ना कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है, ताने दिए जा रहे हैं या पैसे मांगे जा रहे हैं, प्लीज़ उसी दिन बेटी को घर वापस ले आइए। ये मत सोचिए कि एक बार मांग पूरी कर देते हैं, बेटी का घर बच जाएगा, एक बार दे देते हैं। नहीं, ये अंधा कुआं है इन लोगों का पेट, ये कभी नहीं भरेगा। आप अपनी बेटी की खुशी के नाम पर देते रहेंगे और ये जो है अपनी लालच के नाम पर लूटते रहेंगे, और आपकी बेटी को भी कभी खुश नहीं रखेंगे। ये एक विशियस सर्कल है, कुचक्र है, और ये कभी खत्म नहीं होगा। हर तीज त्योहार पर इनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि लड़की के घर से कपड़े आए, गिफ्ट्स आए, मिठाई आए। कितने रुपए किलो वाली मिठाई आ रही है, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। हम लोग इसको व्यवहार का नाम देते हैं ना, नहीं, ये व्यवहार नहीं है, ये भी दहेज ही है, और ये कभी खत्म नहीं होगा। जो सामने वाला अपनी खुशी से दे रहा है वो ले लो ना। एक्सपेक्टेशन क्यों होती है कि कपड़े नहीं आए, वो नहीं दिया, ये नहीं किया, अरे ऐसा चाहिए था, वैसा नहीं चाहिए था, ये क्यों है? तो लड़की वालों प्लीज दहेज देना बंद कीजिए, और दहेज लेने वालों की ना इज्जत करना भी बंद कीजिए। और अपनी बेटियों को प्लीज, अपनी बेटियों को समझौता करो बेटा, एडजस्ट कर लो बेटा। ये कहना तो प्लीज हाथ जोड़ के कहती हूँ, बंद कीजिए, बंद कीजिए ये कहना। क्योंकि जो पेरेंट्स ऐसा कहते हैं ना, मुझे वो भी उतने ही अपनी बेटी के कातिल लगते हैं। आपके हाथ भी खून से सने हुए हैं अपनी बेटी के। पूरा दोष आप लड़के वालों को नहीं दे सकते हैं। तो प्लीज ये कहना बंद कीजिए कि बेटी एडजस्ट कर लो। और दहेज लेने वालों, तुम भी सुन लो, तुम भी सुन लो कि दहेज लेना ना कभी सम्मानित नहीं हो सकता, कोई सम्मान का काम नहीं हो सकता है। और जो अपने बेटे को की कीमत लगाते हैं ना, वो बिजनेसमैन है, वो व्यापारी हैं, वो संस्कारी नहीं है। और दूल्हे राजा, आप भी सुन लीजिए, अगर इतने ही बड़े मर्द है ना, तो अपने दम पर घर, गाड़ी, लग्जरी खरीदो। लड़की के घर वालों से कैसे भीख मांग के अपने आप को मर्द बोल सकते हो यार? कैसे मुंह खोल के तुम लोग बोल भी देते हो कि फॉर्च्यूनर चाहिए? अपने दम पे जो साइकिल नहीं खरीद सकता, औकात है तुम्हारी फॉर्च्यूनर में बैठने की। और समाज से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज औरतों को ना गोल्ड डिगर बोलना बंद कर दीजिए। क्योंकि अब बार बार प्रूफ हो चुका है कि गोल्ड डिगर कौन है। जो ये दहेज मांगते हैं ना, ये गोल्ड डिगर ही नहीं साले, ये तो फ्लैश डिगर है। ये पैसा भी लेते हैं और लड़की को जिंदगी भर नोचते भी रहते हैं। ये जो डाउरी सिस्टम है ना, ये हम ही चलाते हैं, हम देते हैं, इसलिए सामने वाला मुंह खोल के मांगता है। हमको बहिष्कार करना पड़ेगा। खत्म कर दीजिए ना ऐसी घटिया प्रथा को, जहां पर लड़कियां हर दिन जलाई जा रही हैं, प्रताड़ित की जा रही हैं, बेचारी सुसाइड कर रही हैं। खत्म कर दीजिए, हमको ही योगदान देना पड़ेगा इसमें। ना दहेज दो, ना लो, और ना ही दहेज लेने वालों को सम्मानित करो या सम्मान दो। उनको हिकारत की नजर से देखो, वरना हर दिन
कहीं कोई दीपिका होगी, कहीं कोई त्विशा होगी, और हर दिन ये बेचारी बच्चियां जो हैं वो इन लालचियों की भेंट चढ़ती रहेंगी।